सो हेलो वन, वेलकम टू द आउटलायर। क्या वन शॉट सफिशिएंट है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर जे एस्पिरेंट के दिमाग में कभी ना कभी वो आता ही है, चाहे वो क्लास 11th का बच्चा हो, क्लास 12 का बच्चा हो, भले ड्रॉपर ही क्यों ना हो। हैरानी की बात यह है कि अलग अलग जगह अलग अलग जवाब उसको देखने को मिलता है। वन शॉट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एकदम एक्सट्रीम्स में ही आपको लोग मिलेंगे। या तो वन शॉट के एकदम समर्थक लोग आपको देखने को मिलेंगे या फिर एकदम अपोज में। बहुत लोग बोलते हैं कि वन शॉट एकदम ख़राब चीज़ है, आपको कभी भी वन शॉट नहीं देखना चाहिए। वेयर एज आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बोलेंगे कि वन शॉट काफ़ी टाइम सेवर हो सकता है। तो ऐसे में बच्चे को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि क्या वन शॉट सफिशिएंट है। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, अगर आप मेरे से ये सवाल पूछना चाहते हो कि क्या भैया वन शॉट सफिशिएंट है, मैं बोलना चाहूँगा कि ये बहुत सब्जेक्टिव हो सकता है। ये काफ़ी एक सब्जेक्टिव टॉपिक है। इट डिपेंड ऑन द सिनेरियो एंड द कंडीशन ऑफ द एस्पिरेंट। ये एस्पिरेंट के कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वो 11th में है, वो 12th में है, कि वो ड्रॉपर है, उसके पास समय कितना बचा है, किस चैप्टर के लिए वो पूछ रहा है, किस सब्जेक्ट के लिए वो पूछ रहा है, वो किस एग्जाम लेवल तक चैप्टर को ले जाना चाहता है, वो उसका जेई मेंस टारगेट है या जेई एडवांस टारगेट है। तो एक रैंडम गाइडेंस नहीं दिया जा सकता कि क्या वन शॉट सफिशिएंट है। सबसे पहले तो आप किसी भी क्वेश्चन जो आप पूछते हो उसके लास्ट में ये जो एक सफिक्स लगा देते हो ना कि क्या ये सफिशिएंट है या क्या ये इनफ है, ये सवाल उसी समय खराब हो जाता है। अगर आप पूछते हो क्या वन शॉट रिवीजन के लिए अच्छा है या क्लास 11 के लिए अच्छा है, 12th के लिए अच्छा है, आप कंप्लीट अगर सेंटेंस पूछते हो तो उसका जवाब दिया जा सकता है। लेकिन जब आप लास्ट में सफिशिएंट और इनफ जैसा सफिक्स जोड़ देते हो, चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। बिकॉज इन जेई या किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो नथिंग इज एक्चुअली इनफ। कुछ भी इनफ नहीं होता। आपको हमेशा, अगर आप एक रिसोर्स से अगर आपका प्रॉफिट मिलना बंद हो गया या फिर आप सैचुरेशन पे पहुंच गए हो तो आप ऑब्वियसली उससे हाई रिसोर्स पे मूव ऑन करोगे। क्या वन शॉट सफिशिएंट है कि नहीं, ये काफ़ी सारे सिनेरियो पे डिपेंड करता है। वेग आंसर नहीं दिया जा सकता, ये मैं आपको बोलूँगा। अगर आप वन शॉट को किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, अपना बैकलॉग क्लियर करने के लिए यूज़ कर रहे हो या रिवीजन के लिए यूज़ कर रहे हो, या फिर आपका वो चैप्टर एकदम एब्सोल्यूट बेसिक्स से कवर करना चाहते हो, मतलब आपका वो चैप्टर एकदम जीरो लेवल पे, आपने कभी भी उस चैप्टर में कुछ भी एक टॉपिक भी नहीं पढ़ा है, तब भी इसका क्लियर जवाब नहीं दिया जा सकता कि आप हमेशा फुल लेंथ लेक्चर से ही देखिए। बिकॉज तब भी सवाल आ जाता है टाइम पे कि आपके पास समय कितना है। अगर आपको समय अलाउ करता है तो ऑब्वियस ही बात है वन शॉट के बजाय आप फुल लेंथ लेक्चर को प्रेफर करिएगा एनी डे। लेकिन लेट्स से अभी आप देखते हो तो अभी जेई मेंस में 5 मंथ्स बचा है और अगर कोई एकदम एब्सोल्यूट बेसिक्स एकदम एब्सोल्यूट जीरो से स्टार्ट कर रहा है, ऑब्वियसली उसको वन शॉट से ही कवर करना पड़ेगा। बिकॉज जेई मेंस में तो पूरा सिलेबस ही से एक हॉलिस्टिक वो लोग क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। नेक्स्ट, वन शॉट फॉर एब्सोल्यूट जीरो। अगर आप एब्सोल्यूट जीरो पे हो तब भी आपको दो चीज़ देखना है, टाइम फैक्टर एंड आप किस एग्ज़ाम लेवल तक रीच करना चाहते हो। अगर आपका जेई एडवांस टारगेट है तब तो आई वुड से कि प्लीज़ स्टिक टू फुल लेंथ लेक्चर ओनली। बट आपका टाइम परमिट नहीं कर रहा है या फिर कम टाइम बचा, उतना टाइम आप नहीं दे सकते फुल लेंथ लेक्चर पे, तब आप वन शॉट को कंसिडर कर सकते हो, एक डिटेल वन शॉट को, नॉट द शॉर्ट वंस। नेक्स्ट, वन शॉट देखना चाहिए या फिर फुल लेंथ लेक्चर देखना चाहिए, तो अगेन ये भी काफ़ी सारा चीज़ डिपेंड करता है एस्पिरेंट पे। वो एक ड्रॉपर है, उसका पहले से सारा चीज़ अगर कवर है मैक्सिमम चीज़, तब वो फुल लेंथ लेक्चर पे क्यों जाएगा, वाई ही विल वेस्ट हिज टाइम। तो उसको डायरेक्ट जंप ऑन करना चाहिए वन शॉट पे, अपना रिवीजन करना चाहिए और डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग को और टेस्टिंग को मैक्सिमम टाइम अपना देना चाहिए। वन शॉट्स फॉर ड्रॉपर्स, जैसा मैंने कहा कि ड्रॉपर के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है वन शॉट्स। बिकॉज मैक्सिमम ड्रॉपर्स का, अगर उन्होंने पहले क्लास 11-12 में जे प्रिपरेशन किया है तो सारे टॉपिक से यूज टू होते हैं, सारा चीज़ उन्होंने नाम सुना हुआ होता है, 12th क्लास में उन्होंने बोर्ड दिया है, और अगर वो IIT जेई के एस्पिरेंट हैं तो 75% से ऊपर भी होगा। अगर वो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं तो उन्होंने सारा चीज़ मैक्सिमम तो देखा ही हुआ है, वो वन शॉट का बहुत बेटर यूज़ कर सकते हैं एज कम्पेयर टू क्लास 11th और क्लास 12 एस्पिरेंट। यस, तो वन शॉट्स विड बी बेटर फॉर ड्रॉपर्स। लेकिन अगर कोई एकदम फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रहा है, मतलब किसी ने अगर फर्स्ट टाइम ही ड्रॉप लिया है, एकदम जेई सिलेबस उसके लिए एकदम नया है, तब आई वुड से कि अपने आप को जानिए, नो योरसेल्फ, कि आपका वो चैप्टर किस लेवल पे, आपका कितना चैप्टर प्रिपेयर्ड है एक्चुअल, कितना चैप्टर का प्रिपेयर्ड नहीं है, किस चैप्टर पे आपको कॉन्फिडेंस है, किस चैप्टर आपने सिर्फ थ्योरी कवर किया है, थ्योरी भी कवर किया तो किस लेवल तक कवर किया है, आपका उसमें अंडरस्टैंडिंग कैसा है, आपसे PYQ बन पा रहे हैं कि नहीं इस जेई मेंस के, जेई एडवांस के। तो ये काफ़ी डिटेल में आपको जाना पड़ेगा, आपको खुद को समझना होगा, तभी आप अपने लिए एक बेस्ट डिसीजन ले पाओगे। नेक्स्ट सवाल होता है कि व्हेन टू वॉच वन शॉट्स। वन शॉट्स आखिर कब देखना चाहिए? तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप जेई के एस्पिरेंट हो, क्लास 11th में हो, 12th में हो या ड्रॉपर हो, अभी आपके ऑनगोइंग कोचिंग में या फिर आप ऑनलाइन बैच से स्टडी कर रहे हो तो उसमें कोई ना कोई चैप्टर अभी चल ही रहा होगा 99.99%, और आपको रिवीजन भी करना होगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करना होगा, आपको होमवर्क भी मिल रहा होगा, वो भी सॉल्व करना होगा, क्योंकि करंट सिलेबस पे भी आपको ध्यान देना है। तो बेस्ट टाइम जो होता है ना वन शॉट देखने का, वो होता है संडेज़ को, कि आप संडेज़ को
2 और 3 आवर के स्प्लिटिंग में, मतलब एक दिन 3 घंटा या एक दिन 2 घंटा, और फिर नेक्स्ट संडे पूरा आप पूरा एक वीक उस टॉपिक को आप एब्जॉर्ब होने दे रहे हो, बिकॉज काफ़ी कम ड्यूरेशन में आपने उसको स्टडी किया है। एंड नेक्स्ट संडे अगेन आप फिर उसको 2 आवर या 3 आवर के सिटिंग में इस तरीके से आप उस टॉपिक को या उस चैप्टर को कवर कर सकते हो। तो बेस्ट टाइम टू वॉच वन शॉट्स फॉर माई पर्सनल एक्सपीरियंस वुड बी ऑन संडेज आफ्टर गिविंग मॉक टेस्ट, और या ऑन संडेज। नेक्स्ट एक और टॉपिक है जो बच्चों लोगों को नहीं समझ में आता है कि सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स फिर वन शॉट्स वोंट वर्क। आपको समझना पड़ेगा हर चैप्टर के लिए वन शॉट काम नहीं करता। खास तौर पे 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वन शॉट्स मेरे नॉलेज के हिसाब से बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, बिल्कुल भी वो एक तरीके से आपके लिए वो टाइम वेस्ट ही होगा। आपको बस एक फॉल्स होप मिलेगा कि मेरा वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बट आपका वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ होगा, या फिर आप उस चैप्टर में उस डेप्थ पे नहीं गए हुए होंगे। वो जो 2 सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो भाई ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मल्टीपल टीचर्स भी फिजिबल नहीं है उसमें। आपको सिर्फ एक ही टीचर से स्टार्टिंग फ्रॉम IUPAC नोमेनक्लेचर और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आइसोमेरिज्म से लेकर के आपको अमीन्स तक पढ़ना होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप टीचर को चेंज करते रहते हो ना, तो वन शॉट तो छोड़ो, उसमें आप टीचर को भी चेंज नहीं कर सकते। सेकेंड इज मैथ्स। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें टीचर का काम क्या है, टीचर का काम ये, मैथ्स में आपको पता है थ्योरी काफ़ी कम होता है, तो मैथ्स में टीचर का काम होता है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स बताना। और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आपको जितना ज़्यादा वैरायटी क्वेश्चन आप देखोगे उतना ज़्यादा आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को डाला जा सकता है। जितना ज़्यादा टीचर को टाइम फ्रेम मिलेगा एक टॉपिक पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का, वो उतना ज़्यादा अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स को आपको बता सकता है अपने एक्सपीरियंस पे। वन शॉट्स में वो चीज़ फिजिबल नहीं होता। तो आई वुड से कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए आप प्लीज़ वन शॉट्स से दूर ही रहिएगा अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा हुआ है। लेकिन आई वुड से कि प्लीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कम पढ़िए भले, लेकिन जो पढ़िए अच्छा से पढ़िए, फुल लेंथ लेक्चर से ही पढ़िए, अपने फेवरेट टीचर या फिर आप जो आपको टीचर सूट करता है आप उससे पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स का, फिजिकल केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा का पूरा आप वन शॉट से कवर कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा सब्जेक्ट्स / चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स भी होते हैं जो वन शॉट स्पेसिफिक नहीं होते या वन शॉट में नहीं करवाया जा सकता उन चैप्टर्स को। जैसे रोटेशनल मोशन हो गया फिजिक्स में, रे ऑप्टिक्स हो गया फिजिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, या वेव्स हो गया। ये सब वो चैप्टर है जो आपको लगेगा कि आपने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, राइट जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे मूव ऑन करोगे एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स। लेट्स से आप सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का वन शॉट देखते हो, या फिर आप यूनिट डायमेंशंस का वन शॉट देखते हो, अगली तरफ आप रोटेशन का वन शॉट देखते हो। सेम सब्जेक्ट है फिजिक्स, लेकिन आप देखना, आपने देखा जैसे ही चैप्टर आपने अलग किया, तो कुछ चैप्टर्स भी ऐसे होते हैं जो वन शॉट के लिए नहीं करवाया जा सकता 10 घंटा या 12 घंटा या 6-7 घंटा या 8 घंटा के अंदर, उस टाइम फ्रेम में नहीं करवाया जा सकता, बिकॉज वो चैप्टर ही इतना ह्यूज है। तो आपको उस चैप्टर को उसका जो रेस्पेक्टेड ड्यू टाइम है वो देना होगा। सेकेंड चीज़ आपको चेक करना है कि वो एग्जाम में कैसा उसका रेपिटेशन है। अगर वो एग्जाम में काफ़ी हाई वेटेड चैप्टर है, लेट्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और रे ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स और स्टफ लाइक दैट, मॉडर्न फिजिक्स को फिर भी आप चूंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ लेते हो क्लास 11th केमिस्ट्री में, तो आप कर सकते हो वन शॉट से। लेकिन रे ऑप्टिक्स जैसा टॉपिक ऐसा है ना कि अगर आप वन शॉट से करोगे आपको लगेगा कि आपको पार्शल, आपको एक होप मिलेगा कि मैंने कर लिया है, लेकिन जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे मूव ऑन करोगे और जब भी अगर क्वेश्चन ढंग का आया तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं हिलने वाला है, ठीक है। चाहे आप जितना भी प्रैक्टिस कर लो आपको समझ में नहीं आएगा, आप बस रटोगे। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट्स लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, एंड अगर आपको चैप्टर्स में डिटेल में जानना है कि कौन कौन सा चैप्टर है जिसमें नहीं वर्क करेगा वन शॉट्स, तो आप कमेंट्स में बताना, मैं बना दूंगा उस पर भी वीडियो। यहाँ पे मेंटल क्लैरिटी होना आपको काफ़ी ज़्यादा जरूरी था, जो जिन क्वेश्चंस का मैंने आपको आंसर दिया है। क्या वन शॉट सफिशिएंट है, काफ़ी सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि वन शॉट सफिशिएंट है कि नहीं ऑन द डूअर, ऑन द कर्ता पे डिपेंड करता है कि उसका क्या सिचुएशन है, उसका क्या बैकग्राउंड है, वो किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा है, किस सब्जेक्ट में यूज़ कर रहा है, क्या टाइम बचा उसके पास, उसके बाद वो क्या रिसोर्सेज को यूज़ करेगा। तो एक वेग आंसर नहीं दिया जा सकता कि नो इट्स नॉट सफिशिएंट और येस इट्स सफिशिएंट, नहीं ऐसा नहीं है। सेकंड, वन शॉट आप रिवीजन के लिए यूज़ कर रहे हो, बैकलॉग्स के लिए यूज़ कर रहे हो, अब टॉपिक्स आपका पहले ही कवर्ड है, बस ब्रशन अप के लिए यूज़ कर रहे हो, तो ये सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपके लिए वन शॉट कारगर होगा या नहीं। वन शॉट फॉर एब्सोल्यूट जीरो के मैंने आपको बता दिया, वन शॉट वर्सेस फुल लेंथ लेक्चर्स भी मैंने आपको बता दिया, वन शॉट फॉर ड्रॉपर्स, व्हेन टू वॉच वन शॉट्स और सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स फॉर वन शॉट्स वोंट वर्क मैं आपको बता चुका हूँ। तो लेट्स से आपने ये सारा फैक्टर्स को सुन लिया, आपको मेंटल क्लैरिटी आ चुका है। अब हम लोग बढ़ सकते हैं कि वन शॉट देखने से पहले आप क्या प्रिपरेशन करना है। प्री वन शॉट प्रिपरेशन के बारे में हम सब लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहला, एनवायरनमेंट टू वॉच वन शॉट्स। अगर आपको वन शॉट्स देखना है ना, तो आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में देखना है, तभी जाके आप मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो, मैक्सिमम चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उस वन शॉट से। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रॉपर स्टडी
टेबल पे बैठ के देखना है, आपको चेयर पे बैठ के देखना है, आपका चेयर कंफर्टेबल होना चाहिए, आपका हेडफोन होना चाहिए, आप शांत रूम में बैठे हुए हो, प्रॉपर लाइट हो। तो इस इन्वायरमेंट में अगर आप देखोगे ना, और आपका जो भी डिवाइस है जिस पे आप देख रहे हो उस पर कोई भी नोटिफिकेशंस वगैरह नहीं आ रहा, इस इन्वायरमेंट में जब आप बैठ के देखोगे तो आप बेस्ट यूज़ कर सकते हो वन शॉट्स का। सेकेंड, हाई वेटेज टॉपिक अवेयरनेस। वन शॉट देखने से पहले आपको पता होना चाहिए उस चैप्टर के क्या हाई वेटेज टॉपिक्स हैं। वो कैसे पता चलेगा? सिंपली आपको मार्क्स ऐप पे जाना है, या किसी भी आपको पीवाईक्यू बुक को या एग्जाम को, कुछ भी आप यूज़ करते हो पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए, पीवाईक्यू का एनालिसिस करने के लिए, आपको उस चैप्टर में देखना है कि कौन कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स हैं। आपको एक बार पीवाईक्यू को गो थ्रू करना है। जब आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इस टॉपिक पे इतने सवाल हैं, इस टॉपिक पे इतने सवाल हैं, तो जब ये टॉपिक मैं देखूंगा वन शॉट के टाइम पे तो मुझे अवेयर रहना है। आपका माइंड अपने आप आपको अवेयर कर देगा कि देखो ये टॉपिक पे इतना सारा सवाल आया था, अपने आप अवेयर हो जाओ। लेट्स से सीक्वेंसेस एंड सीरीज में जो सीरीज वाला पार्ट है, जो मिसलिनियस सीरीज है, वो इधर कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा हाई वेटेज टॉपिक बन चुका है। तो जब आप उसका पीवाईक्यू देखोगे, जब टीचर उसको करवाएगा तो लास्ट में आता है वो सीक्वेंसेस एंड सीरीज के, वो एकदम लास्ट टॉपिक में आता है, दैट इज मिसलेनियस सीरीज बिफोर AMGM इनइक्वालिटी एंड सो ऑन। तो आपका माइंड अपने आप आपको जगा देगा कि देखो ये हाई वेटेज टॉपिक है। और इन्वायरमेंट टू वॉच वन शॉट जरूरी इसलिए है ताकि देखो वो एक काफ़ी कम टाइम ड्यूरेशन में काफ़ी हाई डोजेज आपको दिया जा रहा है, और अगर उस दौरान भी अगर आप फोकस नहीं होगे, आपका फोकस वहाँ पे नहीं होगा, तब फिर वो बस वो टाइम कंप्लीट करने वाला बात हो जाएगा, आपको कुछ मैक्सिमम यूज उससे मिल नहीं पाएगा। नेक्स्ट, आपको लॉन्ग वन शॉट प्रेफर करना चाहिए या फिर शॉर्ट वन शॉट प्रेफर करना चाहिए। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका वो चैप्टर किस लेवल पे है, वो चैप्टर कैसा है। अब आप रोटेशन जैसे चैप्टर के लिए 2 घंटा का वन शॉट अगर देख रहे हो, तब तो मैं क्या ही बोलूँ, उस दो रोटेशन जैसे चैप्टर का तो रिवीजन भी 2 घंटा में अगर कोई करवा रहा है तो जाती है उस चैप्टर के साथ। तो आपको लॉन्ग वन शॉट्स मोर देन 4 आवर्स का ही वन शॉट प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज अगर वो उससे कम है तब तो फिर वो वन शॉट तुम क्यों बोल रहे हो, वो तो एक रिवीजन वीडियो हो गया फिर। सेकेंड इज आपको वन शॉट लाइव देखना है या फिर रिकॉर्डेड देखना है। तो आई वुड प्रेफर आप हमेशा रिकॉर्डेड देखो, बिकॉज रिकॉर्डेड वन शॉट आप देखोगे ना तो ये जो आगे आएगा ड्यूरिंग वन शॉट एंड पोस्ट वन शॉट आपको क्या करना है उसमें आपको फायदा होगा। आपको नोट्स मिला हुआ होता है पहले, तो आप उसमें नोट्स बनाने का फिर आपको जरूरत नहीं होगा, आप डायरेक्ट फिर डूडलिंग कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट पॉइंट ही है यहाँ पे। खैर, तो आप डायरेक्ट डूडलिंग कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको देखना है, फिर आप उसमें स्पीड भी बढ़ा के देख सकते हो, स्किप करके भी देख सकते हो, अपने रिक्वायर्ड जहाँ पे आपको कमी है, अगर आप ब्रशन अप टॉपिक के लिए यूज़ कर रहे हो तो उस टॉपिक पे डायरेक्ट आप जंप ऑन कर सकते हो, जो चैप्टर्स यूट्यूब पे फीचर होता है उसका यूज़ करके। सेकेंड इज स्पीड। किस स्पीड में वन शॉट को देखना है? देखो वन शॉट ऐसे ही काफ़ी हाई स्पीड में आपको दिया जा रहा है, काफ़ी लो टाइम ड्यूरेशन में काफ़ी हाई डोजेज आपको दिया जा रहा है, तो उसमें भी अगर आप स्पीड काफ़ी हाई रखोगे तब तो क्या ही बोलूँ मैं, आपका ब्रेन उस चीज़ को रिटेन ही नहीं कर पाएगा। अब स्पीड वाला टॉपिक भी टीचर टू टीचर वेरी करेगा। कोई टीचर होते हैं जो बहुत धीरे बोलते हैं, कोई टीचर होते हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं, बाय नेचर ही बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं। तो अगर उन टीचर्स के लिए आप 3x 2x 2.5x इस तरीके का एक्सटेंशन यूज़ करिएगा तब तो फिर क्या ही बोलूँ मैं। स्पीड प्रेफरेबली आपको 1.7x 1.75x मैक्स रखना है, उससे आपको कम ही रखना है। आई वुड प्रेफर कि 1.25x या फिर 1.5x एक स्वीट स्पॉट है, तो इसी स्पॉट के ड्यूरेशन में आपको रहना है। मैं पर्सनली 1.25x या फिर 1.5x ही देखता था। 1.75x भी बहुत ज़्यादा मैक्स हो गया। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी लग रहा है टॉपिक या फिर टीचर बहुत ही धीरे बोल रहे हैं तब आपको करना है। 2x पे तो कभी आपको जाना ही नहीं है। वो नोट्स आपको बनाना है कि नहीं, जैसा मैंने कहा नीड नहीं है, आपको क्लास नोट्स मिला हुआ होता है। अब क्लास नोट्स आपको मिला हुआ है तो आप उसको डाउनलोड करके आप डायरेक्टली उस पर डूडलिंग कर सकते हो। विच टीचर्स फॉर वन शॉट्स, अब डिपेंड करता है कि टीचर्स भी आप कौन सा यूज़ कर रहे हो फॉर वन शॉट्स। लाइक बहुत सारा मार्केट में वन शॉट्स अवेलेबल है और हर टीचर का एक्सपर्टीज़ नहीं होता वन शॉट लेने में, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। लाइक अब जेई एडवांस के टीचर को, जो जेई एडवांस, मतलब मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन जो टीचर जेई एडवांस का पढ़ाने में ज़्यादा उसको मज़ा आता है या जो ज़्यादा जेई एडवांस के डीप में जाने का कोशिश करता है, उसको अगर दे दोगे वन शॉट पढ़ाने के लिए तो फिर वो कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाएगा, उसको मज़ा भी नहीं आएगा, ठीक है। टीचर्स भी, कुछ टीचर्स होते हैं जो वन शॉट को बहुत इजीली पुल कर लेते हैं। जैसे फिजिक्स के तौर पे मैं बात करूँ तो आप सलीम सर बेस्ट है, यूज़ कर सकते हो। सेकंड नंबर पे आप राजवन सर का यूज़ कर सकते हो, और थर्ड नंबर पे आप MST सर या कोई भी टीचर जो आपको अच्छा लगता है उसका वन शॉट यूज़ कर सकते हो। तो लेकिन मैं बोलूँगा कि सलीम सर का वन शॉट यूज़ करिएगा अगर आपको दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत होता है, नहीं समझ में आता, रेजोनेट नहीं कर पाते हो, तब तो आपको जिससे रेजोनेट कर पाते हो उसको यूज़ करना। लेकिन मैंने अगर कोई बच्चा पूछे कि भैया आपने किसका वन शॉट यूज़ किया था, तो मैंने सलीम सर का ईच एंड एवरी, इफ़ आई एम सेइंग आई मीन इट, ईच एंड एवरी वन शॉट एंड मैराथन मैंने उनका स्टार्ट से एंड तक फॉलो किया है, बार बार देखा है, इतना बार देखा है कि मुझे वो पूरा रट गया था एक एक टॉपिक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, विच इज़ क्या क्या आपको प्रैक्टिसेस करना है ड्यूरिंग वॉचिंग वन शॉट।
सबसे पहला कि क्या डायरेक्टली जंप ऑन करना चाहिए आपको वन शॉट पे। लेट्स से मुझे काइनेमैटिक्स का वन शॉट देखना है, तो क्या मैं डायरेक्टली टाइप करूंगा यूट्यूब के सर्च बार में जाके कि काइनेमैटिक्स वन शॉट जेई? नहीं, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको उससे यूज टू होना है, आपको थोड़ा सा अवेयर होना है चैप्टर से, आपको थोड़ा सा फैमिलियरिटी क्रिएट करना है उस चैप्टर में। पहले तो आपने हाई वेटेज टॉपिक अवेयरनेस लिया, आपको पता चला ये हाई वेटेज है। अब आपको अगर वो चैप्टर बिल्कुल ही नहीं आता है, तो जैसे फिजिक्स के लिए मैं आपको बताऊं, तो आप फिजिक्स के लिए क्या कर सकते हो, आपको यूट्यूब पे जाना है, आपको सर्च करना है एड्यूनिटी, और एड्यूनिटी का जो रिवीजन चेकलिस्ट है, जो रिवीजन प्लेलिस्ट है, आपको उसको यूज़ करना है और एक बार सुनो उसको, ठीक है, एक बार उनके कॉन्सेप्ट वीडियो के चेकलिस्ट को पूरा कंप्लीट करो। अगर आप केमिस्ट्री या मैथ्स के लिए चाहते हो तो आप माइंड मैप सीरीज़ का यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या होगा ना, आपको एकदम बहुत ही ज़्यादा अलग नहीं लगेगा जब आप चैप्टर पे जंप ऑन करोगे, बहुत ज़्यादा फिक्शन नहीं लगेगा, थोड़ा सा फैमिलियरिटी आपको लगेगा। इसलिए डायरेक्टली जंप ऑन नहीं करना है वन शॉट पे, वन शॉट से पहले भी आपको थोड़ा सा स्टेप्स लेना है। रिकॉल मेथड, जब भी आप वन शॉट देखते हो या कोई भी लेक्चर ऑनलाइन देखते हो, आपको हमेशा 1-2 स्लाइड के बाद रिकॉल करना है। यू मस्ट रिकॉल आफ्टर ईच एंड एवरी 1 to 2 स्लाइड्स कि क्या मैंने पढ़ा, वो मुझे याद है कि नहीं। इससे आपका फोकस इंप्रूव होगा, आपका ब्रेन फॉग नहीं होगा, आप अपने आप पता नहीं होता नहीं है, कई बार कितनी बार ऐसा होता है कि जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो, आप लेक्चर देख रहे हो, आप वन शॉट देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, आप वहाँ पे हो, लेक्चर चल रहा है, आपका कान सुन रहा है, लेकिन आपका माइंड 2-3 मिनट या 15-20 मिनट के लिए ऑटोमेटिकली जोन आउट हो गया, एकदम जोन आउट फील होता है। वो जोन आउट फील इसलिए होता है क्योंकि आप रिकॉल नहीं कर रहे हो, वहाँ पे एक्टिवली सुन नहीं रहे हो, अपने आप से बात नहीं कर रहे। बिकॉज ऑनलाइन लेक्चर में कोई टीचर आपके सामने खड़ा नहीं है आपसे इंटरेक्ट करने के लिए, आप ही खुद के साथ इंटरेक्ट करिएगा। तो आपको खुद से रिकॉल करना है कि अच्छा ये टीचर ने बोला था, ये बोला था, ये बोला था, अच्छा हाँ, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सेकंड इज बिंज वॉचिंग वन शॉट्स। तो वन शॉट्स को आपको कभी बिंज वॉच नहीं करना है, वन गो में आपको वन शॉट्स नहीं देखना। मैक्सिमम 3 आवर इन अ सिटिंग आपको वन शॉट देखना है, वो भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2 आवर ही बहुत है। 3 आवर से ज़्यादा आपको वन शॉट को एक्सीड नहीं करना है। जैसा मैंने आपको कहा, आपको वन शॉट को पूरा टाइम देना है एब्जॉर्ब होने के लिए। तो आप हर संडे एक टाइम ड्यूरेशन बना सकते हो 2 घंटा का, जिसमें आप बैकलॉग चैप्टर्स को, या फिर अगर आप चैप्टर्स को पहले से कवर करना चाहते हो, बाकी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पहले से कवर करना चाहते हैं, आगे रहना चाहते हैं, तो आप ऐसा काम कर सकते हो कि आप 2-2 घंटा का देखना है, कभी भी बिंज वॉच नहीं करना है वन शॉट्स को। वन शॉट लूप, वन शॉट लूप का मतलब ये है कि लेट्स से आपने काइनेमैटिक्स का वन शॉट देख लिया, अब आप डायरेक्टली एनएलएम के वन शॉट पे जंप ऑन कर रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना है। जब आपने एक चैप्टर का वन शॉट कंप्लीट किया, तो आपको पूरा उसको रिवाइज करना है, पूरा एब्जॉर्ब करना है, आपको उसका पीवाईक्यू बनाना है, आपको उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है, तब जाके ही आपको दूसरा वन शॉट पे जाना है। ऐसा नहीं है कि आप एक वन शॉट, दूसरा वन शॉट, तीसरा वन शॉट, चौथा, आप सिर्फ वन शॉट या सिर्फ लेक्चर कंप्लीट करते रह जाओगे, आप उस चैप्टर को कभी चेक नहीं कर पाओगे कि मेरा एग्जाम लेवल पे कंप्लीट हुआ भी या नहीं। सम पोस्ट वन शॉट प्रिपरेशन फ्रॉम माय साइड। सबसे पहला, काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि हाउ टू प्रैक्टिस आफ्टर वॉचिंग वन शॉट्स। मैंने वन शॉट देख लिया, ठीक है, अब मैं प्रैक्टिस कैसे करूं? तो प्रैक्टिस करने में भी अब बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता है, आपके पास टाइम कितना है, आप किस चैप्टर के लिए प्रैक्टिस का बात कर रहे हो। द अमाउंट ऑफ क्वेश्चन दैट यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर चैप्टर डिपेंड्स ऑन द चैप्टर्स नेचर एज वेल एज द टारगेट एग्जाम। लेट्स से टाइम का ही एक बाइफर्केशन करके चलता हो। अगर आपके पास टाइम कम है तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपने अगर वन शॉट देखा तो आपको डायरेक्टली जेईई मेंस की पीवाईक्यू पे जंप ऑन करना है और उसको टॉपिक वाइज सॉल्व करना है, दैट्स द ओनली वे, ओके। लेकिन अगर आपके पास एम्पल टाइम है तो आई वुड सजेस्ट कि आपको मॉड्यूल या फिर कोई बुक पे जाना चाहिए। अब बुक भी आपको, या मॉड्यूल खास करके मॉड्यूल आपको ऐसा सेलेक्ट करना है जिसमें एम्पल अमाउंट ऑफ इलस्ट्रेशन दिए हो टॉपिक वाइज, ओके। उस मॉड्यूल को सेलेक्ट करो, या फिर अगर वो वैसा मॉड्यूल आपके पास नहीं है तो आप बुक पे जा सकते हो। बुक पे भी आपको ऐसा बुक सेलेक्ट करना है जिसमें ग्रेजुअली प्रॉब्लम का जो लेवल है वो इंक्रीज हो। ऐसा नहीं कि आपने पहला ही इलस्ट्रेशन एकदम जे एडवांस का पीवाईक्यू उठा के डाल दिया, तो ऐसा नहीं है आपको बुक को सॉल्व करना, आपको ग्रेजुअली इंक्रीज करना। अगर आपको चाहिए कि फिजिक्स के लिए खास करके बेस्ट बुक बता दूं, तो मैंने फिजिक्स में सारा ही बुक बनाया हुआ है ऑलमोस्ट, तो मैं आपको बता सकता हूं। आप बोल देना कमेंट में, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अगर आपके पास टाइम एम्पल है तो आप पहले मॉड्यूल बनाओ, आप बुक बनाओ, आप इलस्ट्रेशंस, आपको इलस्ट्रेशंस को एब्जॉर्ब होने देना है, और फिर उसके बाद आप जो मॉड्यूल अगर है तो मॉड्यूल का जो एक्सरसाइजेस होता है उसको बनाओ, फिर जेईई मेंस जे एडवांस का पीवाईक्यू बनाओ। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, जेईई मेंस के पीवाईक्यू को सॉल्व करके आप टेस्ट कर सकते हो कि टेस्ट योर सेल्फ, ठीक है। हाउ टू रिवाइज आफ्टर वॉचिंग वन शॉट। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि लेट्स से भैया मैंने 1 हफ्ता पहले ना मैंने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का वन शॉट देखा था, अब तो कुछ याद ही नहीं है, कैसे रिवाइज करूँ? तो जैसा मैंने कहा कि आपको सबसे पहले रिवीजन करना है, भूलने नहीं देना है आपको, और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पहले करना है। रिवीजन ऑब्वियसली रिवीजन तो पहले आप क्लास नोट से ही करोगे, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पहले करना है, और जब प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाए तो आपको रिवाइज किससे करना है? आपको रिवाइज फिर खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट से करना है। शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले आपको उस चैप्टर पे प्रॉब्लम सॉल्विंग होना ज़रूरी है। किसी भी चैप्टर पे अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो उससे पहले आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करना ज़रूरी है, तभी आपको पता होगा कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तब आप उस पर ज़्यादा ध्यान दे पाओगे।
अगर आप फिजिक्स के तो ढूंढना चाह रहे हो तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि द फिजिक्स शॉर्ट नोट्स दैट गॉट मी 99.97 परसेंटाइल इन जेई फिजिक्स, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने ड्यूनिटी का शॉर्ट नोट्स और साथ केमक्रस का शॉर्ट नोट्स भी डाला हुआ है। केमक्रस का शॉर्ट नोट्स आप केमिस्ट्री के लिए भी यूज़ कर सकते हो, फिजिक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको शॉर्ट नोट्स से ही रिवाइज करना है, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाना है, शॉर्ट नोट्स आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद बनाना है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे क्या डायरेक्टली जंप ऑन कर देना है वन शॉट कर देखने के बाद, नहीं, आपको रिवाइज करना है। जो आपने डूडलिंग किया है या फिर जो क्लास नोट्स है ना वन शॉट का, आपको उसको अच्छे से रिवाइज करना है, एक क्वेश्चन को बनाना है, आपको एब्जॉर्ब होने देना है, फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जंप करना है। एंड इवेंचुअली आफ्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब आपको उस चैप्टर के बारे में मेजॉरिटी आइडिया लग चुका होगा, तब आप उस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। एक रेफरेंस आपको रखना होगा पहले, रेफरेंस के लिए आप मेरा शॉर्ट नोट्स यूज़ कर सकते हो एंड एडमिटी वगैरह का शॉर्ट नोट्स आप यूज़ कर सकते हो। देन आपको टेस्टिंग पे भी ध्यान देना। ऑब्वियसली आप चैप्टर पढ़े हो तो आपको टेस्ट भी करना होगा कि वो चैप्टर मेरा जेईई मेंस लेवल पे या जेईई एडवांस लेवल पे या जो भी एग्जाम आप टारगेट करो, सीयूईटी और कॉमेट के और वीआईईई और बिटसैट जो भी, तो उस लेवल पे मेरा कंप्लीट हुआ है कि नहीं। और टेस्टिंग जब आप दोगे तो ऑब्वियसली आप एक रोबोट तो हो नहीं, कुछ ना कुछ आपका इम्परफेक्शंस तो होगा ही, तो आपको उस चीज़ को रिविजिट करना है, अपने वीक एरियाज़ को ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, रिवाइज करना है, उस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो इस तरीके से आपका बैकलॉग भी कवर हो सकता है या फिर आप वन शॉट्स के थ्रू सिलेबस भी खत्म कर सकते हो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैंने एक डिटेल वन शॉट का फ्रेमवर्क आपको दे दिया है इस वीडियो में, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड बाय बाय।